वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों। जय माता जी, हर हर महादेव। दोस्तों आज पूजा का दूसरा दिन है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वेदी पंडित जी लोग बनाए हुए हैं, इतनी सुंदर कलाकारी। ये हमारे प्रधान देवता की वेदी है और बगल में नवग्रह और इधर किनारे भोलेनाथ और उधर गणेश जी, कार्तिकेय जी, इन लोगों की वेदी बनाई गई है। और पूजन में 3 पंडित लोग हैं और 2 हम लोग हैं, कुल मिला के 5 जन हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कल का पूजन बहुत लंबा चला, चूँकि संकल्प का दिन था। पूजन कराना, वेदी बनाना, फिर संकल्प करना, पूरा दिन उसमें निकल गया। लगभग 2-2:30 बज गए पूजन होते होते, आरती होते होते। उसके बाद पंडित जी लोगों ने अपना जप शुरू किया। लेकिन आज तो सब कुछ रेडी था, तो समय से हम लोग पूजन में पहुंच गए हैं तैयार होके। पंडित जी लोग अपना नाश्ता पानी कर लिए और अपना पूजन कराने आ गए। मैं और मेरे पति भी आ गए। ये पूजन काफ़ी समय से चल रहा है और चूँकि सारे विधिवत पूजन का अगर वीडियो बनाया जाए तो 4 घंटे 5 घंटे का एक ही वीडियो बन जाएगा, इसलिए छोटा छोटा क्लिप करके वीडियो बनाया गया है। क्योंकि पूरे दिन का ब्लॉग है तो और डेली रूटीन का ये चैनल है, तो डेली रूटीन में दिन भर क्या चला और क्या चलते रहता है उसको शूट करना होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पूजन का, पहले गौरी गणेश का पूजन कराया गया, फिर माँ लक्ष्मी षोडश मातृका का, फिर नवग्रह, फिर भोलेनाथ और उसके बाद प्रधान देवता यानी माता जी का भी पूजन करवाया गया। और ये प्रधान देवता का ही पूजन का दिखा रहा है। जो भोग लगा है उसमें उसकी दक्षिणा रखते हुए मेरे पतिदेव, और फिर ये बहुत आनंद आता है दोस्तों। पूजा पाठ होता है घर में एक शांति होती है, मन को भी शांति मिलती है। पूजन में सारे रिलेशन के लोग आए हुए हैं, सभी ननद लोग आई हुई हैं, सारी नंदें आई हुई हैं। बड़ा हंसी मजाक का माहौल भी है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। पूजा पाठ भी हो रहा है और सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो हंसी मजाक का माहौल भी बना हुआ है। मेरी बेटी कहीं नहीं वीडियो में दिखाई देती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है वीडियो बनाने की, और वो आना भी नहीं चाहती है। बोलती है कि मुझे सोशल मीडिया में नहीं आना है, इसलिए वो कहीं नहीं दिखती है। पहले मेरे पतिदेव भी नहीं थे, लेकिन पूजन है तो पहली बार इस पूजन के वीडियो में आप लोग उनसे मिल पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। ये माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए हम दोनों, पंडित जी अपना मंत्रोच्चार कर रहे हैं और हम लोग अपना, माँ भगवती सब पे कृपा बनाए रखें, सबको आनंद की प्राप्ति हो। बड़े विद्वान पंडित हैं लोग और बहुत विधि विधान से एक एक मंत्र, एक एक विधि पूजन करते समय पता चलता है कि एक अनुष्ठान में कितनी विधियाँ होती हैं। हम लोग तो साधारण भी पूजा पाठ करते हैं तो मन में एक डर सा बना रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई आगे पीछे काम ना हो जाए, किसके बाद क्या चढ़ाना, किसके बाद क्या चढ़ाना। इन सब बातों का विचार करके भी मन में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, डर हो जाता है। अरे भाई हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी, हम लोगों को क्या पता है कि कैसे पूजन होती है। बस अपने ज्ञान अनुसार, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आदमी अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करता है। और यही है, आज जब यह अनुष्ठान में हम लोग बैठे हुए हैं, पंडित जी के द्वारा जब पूजन कराया जा रहा है तो पता चल रहा है कि अरे बाप रे बाप, कितने विधि विधान होते हैं कि अनुष्ठान में। और अगर किसी योग्य पंडित से पूजन पाठ विधि विधान न किया जाए तो शायद भगवान की कृपा तो होगी ही होगी, ज़रूर होगी, लेकिन शायद फल उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। और मन को आत्मिक जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो तो तभी मिलती है जब हम एक योग्य प्रकांड विद्वान से कोई भी पूजन करवाते हैं।
इतना खूबसूरत बेदी पहले तो बना है कि बेदी देखते ही लग रहा है कि माँ भगवती साक्षात बैठी हुई हैं, भोलेनाथ साक्षात बैठे हुए हैं। गणेश जी का जो मूर्ति बना हुआ है, गणेश जी की तरफ देखिए तो लगता है कि एकदम गणेश जी ही आके बैठे हुए हैं। और इतना सुंदर सजावट, एक एक चीज़, एक एक उनके वस्त्र, उनके श्रृंगार, उनके मालार्पण, हर एक चीज़ को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि कितनी बारीकी से, कितना मतलब भक्तिमय हो के यह बनाया गया है। तो कभी भी अपने जीवन में अगर कोई भी अनुष्ठान हम कराते हैं तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए दोस्तों कि किसी भी योग्य प्रकांड विद्वान से ही पूजन करावें, क्योंकि योग्य प्रकांड विद्वान जब पूजन करता है तो वांछित फल भी मिलता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और अपना जीवन भी आनंदमय हो जाता है, जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। दोस्तों बहुत लंबी प्रार्थना, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक चीज़, थोड़ा सा भी पंडित जी को ये नहीं है कि चलो जल्दी जल्दी करवा दे, जल्दी जल्दी नहीं, इत्मीनान से पूजन करने का मतलब कि साक्षात भगवान को हमने बुला लिया है और भगवान हमारे सामने हैं, हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं, जो भी है उनकी आरती गा रहे हैं, सब कुछ। और ये देखिए भगवान की प्रार्थना हो रही है, मैं हाथ जोड़ के माथा टेकी हुई हूँ और मेरे पतिदेव खिड़की के बाहर झांक रहे हैं। क्या बताया जाए क्या किया जाए, जेंट्स तो जेंट्स ही होते हैं और शायद इनके दिमाग में ये चल रहा है कि कोई आ गया बाहर, कौन आया कौन गया। लेकिन हाँ, मन से तो भक्तिमय है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि ये भी अपनाते नहीं है पूजा पाठ में, अपना इत्मीनान से पूजन पाठ में बैठते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं। इसके मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे पति मुझे मिले हैं कि धार्मिक विचार के भी हैं, आधुनिक विचार के भी हैं, संस्कारवान भी हैं और मॉडर्न भी हैं। सारी चीज़ें उनके अंदर इंक्लूड हैं। ये नहीं है कि बस एक लकीर का फ़कीर बन के चलते रहना है, धार्मिक है तो सिर्फ धार्मिक हैं और एडवांस है तो सिर्फ एडवांस है, नहीं। उनकी यही उनकी खासियत है कि जहाँ जैसे रहना है वहाँ वो वैसे बन जाते हैं, उनकी सोच वैसे बदल जाती है। कहाँ हमें कैसे रहना है, कहाँ हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, एक उचित निर्णय लेने वाला व्यक्ति और एक सही इंसान जो कि अपने माता पिता का परम भक्त भी हैं और एक तरह से पत्नी भक्त भी हैं, मतलब कि मेरी भी बातों का ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा के भी बातों का ध्यान रखते हैं, पूरे परिवार का, और क्या सही है क्या गलत है इस बात का बहुत ही उनको ज्ञान है। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि इतना दूर तक सोच के इंसान कैसे कोई निर्णय ले सकता है। कभी भी जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आया है जहाँ की सोचना पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए, वहाँ भी इनके पैर नहीं लड़खड़ाते हैं और पूरे बुद्धि विवेक के साथ, थोड़े से गुस्सैल हैं, नाक पे गुस्सा रहती है लेकिन 2 मिनट में गुस्सा उतर भी जाता है इनका, लेकिन निर्णय लेने में कहीं कोई गलती नहीं करते हैं। इस बात को तो एकदम मानना पड़ेगा कि निर्णय लेने में कभी कोई गलती ये इंसान नहीं करता है, एकदम सही निर्णय और सही रास्ता के, जिससे हमें भगवान के नज़र में भी हम दोषी न बने, समाज के नज़र में भी हम दोषी न बने और सबसे बड़ी बात अपने नज़र में हम दोषी न बने। ऐसी सोच, ऐसी परख, ऐसी बुद्धि रखने वाले इंसान मुझे मिले हैं। तो इस बात के लिए तो माँ भगवती को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, भोलेनाथ को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि अगर गृहस्थी चलाना है तो 2 में से 1 आदमी भी अगर मैच्योर्ड है तो गृहस्थी की गाड़ी बहुत आराम से चलेगी, और अगर 2 में से 1 आदमी भी दोनों के दोनों आदमी लूज हैं, सही निर्णय नहीं लेने वाले हैं, घबराने वाले हैं, तो दिक्कत हो जाती है। और बार बार नमस्कार करना, बार बार प्रणाम करना, क्योंकि प्रधान देवता की ये पूजा है। और इस समय इसके पहले गौरी गणेश की पूजन करवाए हैं पंडित जी, लक्ष्मी सरस्वती की पूजन करवाए हैं, प्रधान देवता के पूजन के बाद से आरती, लक्ष्मी गणेश का पूजन, फिर षोडश मातृका माँ लक्ष्मी का पूजन, नवग्रह का पूजन, हनुमान जी का पूजन, भोलेनाथ का पूजन, फिर प्रधान देवता का पूजन, उसके बाद आरती। ये अनीता दीदी हैं, मेरी ननद लगेंगी, बुआ की लड़की हैं, बुआ सास की लड़की हैं, ननद हैं हमारी।
और ये है मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ। आगे आप लोग वीडियो में देखेंगे। आज एकादशी का व्रत भी है, तो सारे लोग व्रत भी हैं, तो आज पूजन और संकल्प भी कुछ होने वाला है। और ये आरती करते हुए मैं और मेरे पति धोती कुर्ता पहने हुए हैं, और मुझे तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैं साड़ी में हूँ, अपने पारंपरिक ड्रेस में। पूजन पाठ हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ देखिए, मेरे मम्मी पापा दोनों लोग एकादशी व्रत हैं। ज्येष्ठ की एकादशी महा एकादशी होती है, और इस दिन दान करना बड़ा फलदायी होता है। और मेरी सासू माँ मम्मी मेरी इन सब मामलों में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जितना ज्ञान रखता होगा कि कब क्या किस चीज़ का दान करना चाहिए। अपने हिम्मत से माने बेमत से भी ज़्यादा करते रहती हैं। सिर्फ हिम्मत की बात है और दिमाग की भी बात है कि हमें कब क्या करना चाहिए, इसका भी निर्णय लेने में मम्मी मेरी बहुत सक्षम है। और दान पुण्य करने में तो बाप रे बाप कोई जोर नहीं है। और अभी ये अपना दान में करेंगी, अपने तो करती ही हैं, साथ ही साथ पापा से भी करवाती हैं। वस्त्र और बर्तन, फल इत्यादि जो भी आज के दिन होता है, अपने लिए अलग वस्त्र रखी हैं और पापा के लिए अलग रखी हैं बर्तन। और अपनी सारा चीज़ अपनी व्यवस्था एकदम अचानक से सारी व्यवस्था बना के पंडित जी लोगों का गठबंधन करवा रहे हैं। तो कोई चद्दर नहीं है, तो ये मौली सूत से भी हो जाता है, दोनों लोगों को ओढ़ाया जा रहा है। अगर कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें गठबंधन किया जा सके, तो मौली सूत को भी ओढ़ा के गठबंधन करवा दिया जाता है। पंडित जी लोगों के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, और एक विकल्प ये भी है, आप देख सकते हैं। अभी संकल्प होगा इन लोगों का, ये लोग अपना संकल्प लेंगे, उसके बाद से दान हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनीता दीदी भी, हम लोगों का भी एकादशी में हम लोगों का तो अनुष्ठान ही चल रहा है, तो व्रत ही व्रत है। मैं अपना सुबह ही ब्रश नहाने के बाद से वो छू ली थी, नॉर्मली जैसे छुआ जाता है, क्योंकि नहाने के बाद चाय पानी बनाना पीना पिलाना रहता है। तो जब तक अब नहाने के बाद उसको नहीं कर लेंगे तब तक कैसे मुँह में पानी चाय जाएगा। तो ये लोग तो अभी तक रुके हुए थे काफ़ी लंबा समय। ये लोग नहा के अपना आके अब ये पंडित जी से संकल्प करा रहे हैं, और मैं संकल्प नहीं कराई थी, मैं अपने ही छू के दान में रख दी थी, जो पंडित जी ले जाएंगे। और मम्मी पापा का देखिए इधर सामान रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब मम्मी और पापा अपना अपना सामान अपने हाथ में ले लिए हैं। पापा अपने हाथ में अपना वस्त्र, मम्मी अपने हाथ में अपना वस्त्र, और नीचे पीतल की थाली, पीतल का लोटा, और उसमें फल वगैरह रख के ये लोग अपना संकल्प कर रहे हैं। और इसी में हंसी ठिठोली भी चल रही है पंडित लोगों के और मम्मी पापा लोगों के बीच में। इतना सज से सारा काम, इतना इत्मीनान से, सबके बस की बात नहीं है। देखिए सारा सामान दिख रहा है, ये लोटा, फल वगैरह, पात्र में जल। ये है अनीता दीदी, ये भी अपना संकल्प कराएंगे, इन्होंने भी अपना सामान मंगवाया था। बहुत बढ़िया। ये भी अपना पंडित से कुछ पूछ रही हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है शायद। और ये भी अपना एक पात्र मंगवाई थी, और फल वगैरह रख के भी अपना एकादशी का संकल्प, ये भी बड़ा धार्मिक विचार की हैं। अब बहुत ही अच्छी हैं, जितना बताया जाए उतना कम है। एकदम नेक विचार। वैसे हमारे वहाँ सभी लोग अच्छे हैं, इसमें कहने वाली क्या बात है। मुझे लगता है मुझको छोड़ के सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। देखिए भी अपना ये पीतल का गिलास मंगवाई हैं, शायद उसी में जल भर रहे हैं पंडित जी,
और कुछ पूछ रही हैं। एकादशी से के संकल्प करने के बाद से अब यहाँ से पूजन हो जाएगा बंद, क्योंकि पूजन आरती हो गया है और मम्मी पापा अनीता दीदी इन लोगों का संकल्प भी हो गया एकादशी वाला। इसके बाद सब लोग अपने अपने काम में जुट जाएंगे और पंडित जी लोग भी कुछ देर चाय पानी पिएंगे, उसके बाद से अपना जप करने बैठ जाएंगे और हम लोग फलाहार वगैरह बनाने में जुट जाएंगे, क्योंकि पूजा पाठ में बड़ा काम लगता है, बहुत ही काम लगता है, क्या बताया जाए। और ये दीदी का भी संकल्प चल रहा है। नहीं कह रहे हैं कि बहुत ही विद्वान पंडित जी हैं और बहुत ही समय ले लेके आराम से सारा पूजन पाठ करवा रहे हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भी वो क्या कहते हैं कि ये नहीं कि जल्दी से करके निपटाने वाला काम नहीं है, बहुत आराम से और बहुत बढ़िया से। अब हम लोग ब्रेक टाइम का थोड़ा सा फन टाइम मजाकिया हंसी मजाक और काम होते हुए, ये देखिए हमारे पुनीत बाबू हैं। मैं पहले ही आप लोगों को मिला चुकी हूँ अपनी वीडियो में, मेरे देवर, ये देख मेरी सास, ये बेबी दीदी ननद थी। और देखिए ये पुनीत बाबू क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बकला का दाल मिक्सर में पीस रहे हैं और इसमें खड़ा मिर्ची डाले हैं जो नहीं पीस रहा था। तो हंसी मजाक फिर मैं पीछे से आई हूँ तो कहीं तोड़ तोड़ के डालिए तो बढ़िया से पिस जाएगा। और यही सब बातें हो रही हैं कि कैसे क्या होगा। देखिए अनीता दीदी भी कुछ कर रही हैं, बेबी दीदी भी कुछ कर रही हैं, मम्मी भी बैठ के मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, सबकी बातें सुन रही हैं, हंसी मजाक। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का आप लोगों को पता लग सके। दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग, जो अभी 100 और 200 व्यूज़ आ रहे हैं, वो कम से कम हज़ारों में व्यूज़ आएँ। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक व्यूज़ की संख्या नहीं बढ़ेगी। मैं यूट्यूब के नियम के अनुसार मैं अपनी वीडियो को शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह अपने हर प्लेटफॉर्म पे हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ये मेहनती बच्चा देखिए कितना हम मेहनत करते हैं। भगवान सबको ऐसा देवर दे, इतनी सद्बुद्धि और बहुत ही अच्छे इंसान, जितनी तारीफ़ करो उतना कम है। दोस्तों अब तक मेरा वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और बोलूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1K तक पहुंचाते हैं और मेरे वीडियोज़ को शेयर करते हैं और उसके व्यूज़ अगर हज़ारों लाखों में आने लगते हैं तो आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मेरा चैनल भी बहुत आगे तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। बिना आप लोगों के सहयोग से कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए बार बार कहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास। तो दोस्तों अब मैंने इस वीडियो में जिन लोगों को दिखाया हुआ है, अगर उनको बुरा लगा हो तो मैं पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन फ़न टाइम था इसलिए मुझे डालना ज़रूरी था। ये ब्लॉग वीडियो है, इसमें सबको आना चाहिए, सबको रहना चाहिए।